अगर आप बसंत माहेश्वरी के स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी सीखने मिलेगा कि किसी भी स्मॉल केस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको किस टाइप की रिसर्च करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पिछले काफ़ी दिनों से आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे थे कि बीएम स्मॉल केस को रिव्यू करो, एंड फाइनली द वीडियो इज़ हियर। मैं इतने दिन वेट कर रहा था, प्रॉपर रिसर्च कर रहा था। मैं कुछ भी तुरंत उठा के वीडियो बना के नहीं डालना चाहता था। मैं जब भी कोई भी स्मॉल केस रिव्यू करता हूँ उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च करता हूँ, और साथ ही उन स्मॉल केसेस की मैनेजमेंट फर्म कौन सी है, उन मैनेजमेंट फर्म्स के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। उसके बाद ही कोई भी स्मॉल केस आपके साथ आकर मैं शेयर करता हूँ। फिर बीएम स्मॉल केसेस का हमारे पास ज़्यादा लॉन्ग टर्म का पास्ट परफॉर्मेंस डेटा अवेलेबल नहीं है, बट इनके बारे में रिसर्च करते दौरान मुझे पता चला कि बसंत माहेश्वरी अपना खुद का पीएमएस सर्विस भी रन करते हैं। पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और वो काफ़ी सालों से इस फील्ड में है, काफ़ी टाइम से अपना पीएमएस रन कर रहे हैं। तो मैं उनके पीएमएस का परफॉर्मेंस डेटा चेक करा, और वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या पॉइंट्स नोटिस हुए हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते इन्वेस्टिंग एंड पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। अगर आप मेरी पुरानी ऑडियंस हो और आप मेरे पुराने स्मॉल केस रिव्यूज़ भी देखते आए हो, तो आपको पता होगा कि हम किसी भी स्मॉल केसेस के एडवांटेजेस के साथ साथ उनके रिस्क को भी उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं। किस स्मॉल केस के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है, ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका फोकस सिर्फ उस स्मॉल केस के पिछले 6-7 महीने के अच्छे रिटर्न्स पर नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको रिस्क पैरामीटर्स को भी प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बसंत माहेश्वरी को काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, और ये वीडियो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रिव्यू होने वाला है। मैं ना ही बसंत माहेश्वरी का फ़ैन हूँ, ना ही उनका हेटर हूँ। मैं क्लियरली अपनी रिसर्च के हिसाब से अपना रिव्यू शेयर करूंगा। हो सकता है आप उनको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो एंड आपको उनका इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड अप्रोच काफ़ी पसंद हो, बट मैं उनको शुरू से फॉलो नहीं करता हूं। मुझे उनके बारे में पता भी चला इस स्मॉल केस के बारे में रिसर्च करते वक्त, उनके स्मॉल केसेस को स्टडी किया मैंने। उसके बाद मुझे और काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली बसंत माहेश्वरी के बारे में। तो हो सकता है अगर आप बसंत माहेश्वरी को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप मेरी कुछ चीज़ों के साथ डिसएग्री करोगे, क्योंकि मैं उनको ज़्यादा टाइम से नहीं जानता हूँ। तो अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर डिसएग्री भी करते हो तो कमेंट्स में उसके साथ प्रॉपर रीजनिंग देना। आप लोग काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको बेहतर पता होगा उनकी साइकोलॉजी के बारे में और वो किस तरह से इन्वेस्ट करते हैं, और हो सकता है आपके कमेंट्स बाकी ऑडियंस को भी हेल्प करे एक सही डिसीजन लेने में। तो इस एक ही वीडियो में हम बसंत माहेश्वरी के तीनों ही स्मॉल केसेस को साथ में डिस्कस करने वाले हैं और उनको कंपेयर करेंगे, उस हिसाब से अपना डिसीजन बनाएंगे सारे पैरामीटर्स देखने के बाद। तो यहाँ पर जो पहला स्मॉल केस उनका है वो है बीएम फोकस्ड स्मॉल कैप। सेकेंड स्मॉल केस इज बीएम विजन 2030 स्मॉल केस, और थर्ड स्मॉल केस उनका है बीएम निफ्टी टॉप 20। तीनों ही अलग थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें से पहला है स्मॉल कैप पोर्टफोलियो कंप्लीटली। जो विजन 2033 स्मॉल केस है ये एक मल्टी कैप पोर्टफोलियो है, और निफ्टी टॉप 20 एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो है, इसीलिए इसके अंदर आपको वोलेटिलिटी मीडियम देखने मिलेगी, बाकी दो के अंदर वोलेटिलिटी काफ़ी हाई है। और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है बीएम विजन 2030 स्मॉल केस, एंड द रीज़न इज़ हाई रिटर्न्स। पिछले एक साल के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया रहे हैं इस स्मॉल केसेस के, और साथ ही बाकी दो स्मॉल केसेस भी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, लेकिन उनके रिटर्न्स भी जब से लॉन्च हुए हैं तब से काफ़ी बढ़िया है। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये जो आप रिटर्न्स देख रहे हो ये सिर्फ बुलिश फेज़ के हैं। इनके स्मॉल केसेस बेरिश फेज़ में कैसे परफॉर्म करेंगे ये हमें नहीं पता, और उसका अंदाज़ा लगाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है रिस्क पैरामीटर्स देखना। तो हम इन स्मॉल केसेस के रिटर्न्स के साथ साथ रिस्क पैरामीटर्स पर भी उतना ही ध्यान देने वाले हैं। तो चलिए इन सारे ही स्मॉल केसेस को साथ में कंपेयर करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन तीनों ही स्मॉल केसेस के फी स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि फीस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है किसी भी स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आप सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन उस स्मॉल केस की जो फीस है वो 20 या 30,000 रुपये है, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 60% पैसा अपना फीस में दे दोगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। जब आप स्मॉल केस में इन्वेस्ट करते हो तब आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट उस स्मॉल केसेस के फीस के हिसाब से रखना पड़ता है। अगर आप एक ऐसे स्मॉल केस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका एक्सपेक्टेड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 20 to 25% है, तो वहाँ पर आपको ये ट्राई करना होगा कि आपकी फ़ीस आपके पोर्टफोलियो अमाउंट की 2 या 3% ही होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा फीस दे दोगे तो आपके हाथ में रिटर्न्स बचेंगे ही नहीं, क्योंकि साथ ही आपको डीमैट चार्जेस और बाकी ब्रोकरेज चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे हर बारी। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है तो आपके स्मॉल केस फीस और बाकी सारे ट्रांजैक्शन चार्जेस इंक्लूड करने के बाद आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाले, आप निफ्टी 50 को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो
तो ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितनी फ़ीस पे कर रहे हो, उस हिसाब से ही आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे बीएम स्मॉल केसेस की 2 कैटेगरीज़ को लेकर, रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआईज़। तो एचएनआईज़ को ये हाई फ़ीस बिल्कुल भी मैटर नहीं करने वाली, मतलब उनको ये फ़ीस हाई लगेगी भी नहीं। बट जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बीएम स्मॉल केसेस की फ़ीस काफ़ी हाई है और साथ ही जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको उस हिसाब से अपना कैलकुलेशन करना है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। अगर आप एक एचएनआई इन्वेस्टर हो तो आप इन स्मॉल केसेस को बिना कुछ कैलकुलेशन के कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 से 60 लाख तक का है तो फिर ये फ़ीस बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगी। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको मैं बता दूँ ये फ़ीस हाई क्यों है, क्योंकि बसन माहेश्वरी अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी रन करते हैं। अब पीएमएस के अंदर वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली उनके पास ऐसे ही इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इस पोर्टफोलियो साइज़ के ऊपर उनको 20,000 30,000 की फ़ीस बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि वो उनके पोर्टफोलियो साइज़ की 0.5 या 0.6% ही अमाउंट चार्ज कर रहे हैं बीच में। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपके लिए फ़ीस ऑब्वियसली काफ़ी हाई होने वाली है। सो यहाँ पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंसिडर करके चलेंगे 5 लाख रुपीज़। बीएम विजन 2030 स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको मिनिमम 5 लाख इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बाकी 2 स्मॉल केसेस है उनकी भी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप 5 लाख से कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अपना बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ अमाउंट फ़ीस के अंदर ही गवा दोगे, आपको रिटर्न्स और नहीं मिलेंगे ज़्यादा ऊपर। तो फिर अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है तो ही मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन स्मॉल केसेस को कंसिडर करो इन्वेस्टमेंट के लिए। अब अगर हम 5 लाख रुपीज़ पे परसेंटेज ऑफ फीस देखेंगे तो आप बीएम फोकस स्मॉल कैप में पे कर रहे हो एनुअली 35,400 रुपीज़ और उसके साथ अप्रॉक्सीमेटली रीबैलेंस चार्जेस, जो कि मैंने कैलकुलेट किया 0.45 to 5% के बीच ही है इस स्मॉल केस का पिछले 1 साल का। तो वो रीबैलेंस चार्जेस यहाँ पर हम 0.5 कंसिडर करेंगे और उसके बाद जो हमारा टोटल परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है वो है 7.5%। तो अगर आप 5 लाख रुपीज़ बीएम फोकस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप अप फ्रंट 8% तो ऑलमोस्ट 7 to 8% फीस ही पे कर दोगे। बाद में बात करें बीएम विजन 2030 स्मॉल केस की तो यहाँ पर फीस हल्की सी रिजनेबल बन जाती है। आप 3% जितना अमाउंट पे कर रहे हो फीस में अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है। अब बात करें निफ्टी टॉप 20 स्मॉल केस की तो यहाँ पर आप पे कर रहे हो 2.39% चार्जेस के अंदर अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो। अगर आप एक एचएनआई इन्वेस्टर हो तो ये फ़ीस आपके लिए काफ़ी छोटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगा परसेंटेज आपका चार्जेस का। तो उस केस में आप कंसिडर कर सकते हो इस स्मॉल केस को भी। लेकिन अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आप 2.39% चार्जेस ही पे कर देने वाले हो। उसके बाद जो आपके पास रिटर्न्स बचेंगे वो एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में कम होने वाले हैं। अगर आप इस स्मॉल केस के रिटर्न्स को चार्जेस हटाने के बाद कंपेयर करोगे टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के साथ तो वहाँ पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न ज़्यादा निकल कर आएंगे। ये तीनों ही स्मॉल केसेस रिसेंटली ही लॉन्च हुए हैं। तो बीएम विजन 2030 स्मॉल केस का हमारे पास लास्ट 1 ईयर का डेटा अवेलेबल है एंड बाकी 2 स्मॉल केसेस का लास्ट 6 मंथ्स का डेटा ही अवेलेबल है। मैं पर्सनली किसी भी ऐसे स्मॉल केस या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर जिसमें हमारे पास ज़्यादा पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा अवेलेबल ना हो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचता हूँ, क्योंकि अगर हमारे पास सिर्फ बुलिश फेस का डेटा अवेलेबल है तो हमें ये पता नहीं है कि वो एसेट या फिर वो म्यूचुअल फंड या स्मॉल केस बेरिश मार्केट में कैसा परफॉर्म करेगा, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करेगा। तो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का पास्ट डेटा अवेलेबल है तो आप ये डिसीजन अच्छे से ले पाओगे और उस हिसाब से उसके परफॉर्मेंस को जज कर पाओगे। अगर आप इन तीनों ही स्मॉल केसेस के पिछले 1 साल के रिटर्न्स को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हो तो यहाँ पर आप थोड़ी सी गलती कर रहे हो, क्योंकि पिछला 1 साल एंटायर इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया था और ऐसे बुलिश फेज के अंदर अच्छे रिटर्न जनरेट करना आसान हो जाता है किसी भी पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन उस पोर्टफोलियो मैनेजर का एक्चुअल टेस्ट होता है जब मार्केट डाउन जाता है। क्या वो अपने हाई रिटर्न्स जो मिले थे उनको वो सर्वाइव कर पाते हैं या फिर वो भी उतने ही ज़्यादा वापस माइनस में चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जिसको कहा जाता है ड्रॉ डाउन। आपका पोर्टफोलियो हो सकता है 100% बढ़ जाए, लेकिन उसका ड्रॉ डाउन अगर 70% है तो आप वापस 30% पे आकर अटक जाओगे। मतलब भले ही आपको 100% रिटर्न्स मिले थे, लेकिन जब मार्केट गिरा तब आपका पोर्टफोलियो 70 या 80% से डाउन चले गया, तो आप वापस 20% पे ही आकर अटक गए। और जब भी आप अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए। ये चीज़ मेरे लिए देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इन स्मॉल केसेस के साथ रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और वो क्यों ज़्यादा है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इन स्मॉल केसेस के पिछले पास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स के साथ साथ हम इनके रिस्क पैरामीटर्स देखेंगे। अगर हम बात करें बीएम विजन 2030 स्मॉल केसेस की, जो स्मॉल केस के अंदर इन्होंने बेंचमार्क इंडेक्स दिया हुआ है वो इक्विटी लार्ज कैप इंडेक्स दिया है इनकी फैक्ट शीट में अगर आप चेक करोगे तो। लेकिन इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों ही इन्वॉल्व है इस स्मॉल केस के अंदर।
तो इसका हम कंपैरिजन करेंगे इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के साथ। इस स्मॉल केस ने पिछले 1 मंथ में जनरेट करके दिए हैं 2.88% रिटर्न्स। इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स ने जनरेट करके दिए हैं 5.55। 6 मंथ्स की बात करेंगे तो इस स्मॉल केस के रिटर्न्स हैं 41% और मल्टी कैप इंडेक्स के है 18%। और लास्ट 1 ईयर की अगर आप बात करोगे तो यहाँ चीज़ आ जाती है ड्रॉ डाउन की, जिसकी हम बात कर रहे थे कि लास्ट 6 मंथ्स में इस स्मॉल केस के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन अगर आप 1 ईयर के देखोगे तो 1 ईयर के रिटर्न्स है 26.26% और वहीं आप मल्टी कैप इंडेक्स के देखोगे तो वो है 18.61%। अब बात करें इस स्मॉल केस के पीई रेशियो की तो वो है 93.61, हाईली ओवर वैल्यूड, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और इसको कंपेयर करेंगे इक्विटी मल्टी कैप इंडेक्स के साथ तो वो है 24.87। बात करेंगे पीबी रेशियो की, वो है 11.17, अगेन बहुत ज़्यादा है। अगर कंपेयर किया जाए मल्टी कैप इंडेक्स से वो है 3.66। अगर हम 3% की फ़ीस हटाने के बाद इस स्मॉल केस के रिटर्न्स को देखेंगे तो हमारे पास 23% जितने ऑलमोस्ट रिटर्न्स बच जाते हैं। और इसको कंपेयर करेंगे अगर मल्टी कैप इंडेक्स से तो वहाँ पर 18% रिटर्न्स है, जो मुझे ज़्यादा नहीं दिखता। 5% का डिफरेंस इज़ नॉट एन एक्सेप्शनल रिटर्न्स। मैं ये नहीं कह रहा बुरे रिटर्न्स है, बट यहाँ पर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, रिस्क भी काफ़ी एसोसिएटेड है। तो अगर आप एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर हो तो आपके लिए ये स्मॉल केस एक अच्छा चॉइस बन सकता है। लेकिन अगर आपको इतने ज़्यादा रिस्क से दिक्कत है, आपको ज़्यादा वोलेटिलिटी पसंद नहीं है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो फिर आपको ये स्मॉल केस में इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। अब इनके स्मॉल कैप पोर्टफोलियो की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स है 1.92% और वहीं जो इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके रिटर्न्स है 3.94%। सो यहाँ अंडर परफॉर्म कर रहा है। अगर 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखेंगे तो BM फोकस स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स है वो है 36.78% और वहीं इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स है 39.31%। पीई रेशियो देखेंगे, इस स्मॉल केस का पीई रेशियो है 34, जो काफ़ी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए इक्विटी स्मॉल कैप इंडेक्स से तो। एंड पीबी रेशियो भी ऑलमोस्ट डबल है। शार्प रेशियो का डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। और अगर इसके रिटर्न्स के अंदर से हम इसकी फ़ीस डिडक्ट कर लें, जो हमने फ़ीस पे करी थी ऑलमोस्ट 7%, तो 36 माइनस 7 करके हमारे पास बच जाता है लास्ट 6 मंथ्स के सिर्फ 29% रिटर्न्स। सो यहाँ पर ये क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्मॉल केस। फिर अगर बात करेंगे निफ्टी टॉप 20 स्मॉल केस की तो इसके लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स है 1.66% और इक्विटी लार्ज कैप इंडेक्स के रिटर्न्स है 1.89%। फिर जो निफ्टी टॉप 20 स्मॉल केस के 6 मंथ्स के रिटर्न्स है वो है 20.23% और लार्ज कैप इंडेक्स के हैं 14.11%। एंड इस पोर्टफोलियो के अगर हम रिस्क रेशियोज देखेंगे तो यहाँ पर इसका पीई रेशियो है 32.01 जबकि इंडेक्स का है 23.55। पीबी रेशियो देखेंगे तो वो है 4.13, इंडेक्स का है 3.72। अगेन यहाँ पर भी अगर आप रेशियोज देखोगे तो ये एक हाई रिस्क पोर्टफोलियो है। ये तीनों ही पोर्टफोलियोज में रिस्क काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, बसंत माहेश्वरी को इस फील्ड के अंदर 30 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है, यानी नो डाउट उनके पास इंडियन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। एंड आई हाईली अप्रिशिएट हिम, क्योंकि मैंने उनका चैनल जाकर देखा और मैंने वीडियोस देखे, वो काफ़ी अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ। लेकिन उनके पोर्टफोलियोज़ में मैं रिस्क पर इतना ज़्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, इसका आपको आंसर मिल जाएगा इनके PMS के रिटर्न्स को देखकर। जो मैं आपको ड्रॉडाउन के बारे में समझा रहा था कि जो अच्छे रिटर्न्स नेगेटिव में चले जाते हैं, वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी इनके PMS के रिटर्न्स के अंदर। तो चलिए देखते हैं उसका पास्ट रिटर्न्स का डेटा कि जो इनकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज है वो ईयर ऑन ईयर कैसे परफॉर्म करती आई है। सो ये सेबी का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर आपको किसी भी PMS कंपनी के रिलेटेड सारा डेटा मिल जाता है, उनके पास्ट रिटर्न से लेकर AUM से लेकर और भी जितना डेटा आपको चाहिए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम पोर्टफोलियो मैनेजर में जाकर सर्च कर लेंगे बसंत माहेश्वरी की कंपनी का नेम, वो ये रहा, बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स LLP। ईयर चलिए पहले इस साल का देखते हैं, सितंबर से देखेंगे। ओके, सितंबर का डेटा अब तक अपडेट नहीं हुआ है, नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगस्त में जाके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हो उनके PMS कंपनी की, और उसके नीचे हम जाएंगे, इनका रिटर्न्स का डेटा सीधे चेक करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप खुद से बाद में जाके देख सकते हो अगर आपको देखना है। सो लास्ट 1 मंथ के रिटर्न्स का डेटा आप देखोगे 6.91%, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है। लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स डेटा अगर आप देखोगे 17%। अगर इसको कंपेयर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से तो बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स थे 11%। तो यहाँ पर भी इनके PMS के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं। अब चलिए देखते हैं इससे प्रीवियस ईयर का डेटा। तो अगर हम 2022 यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सो लेट्स सी 2021 से लेकर 2022 तक इनके PMS ने कैसे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं।
अगर यहाँ पर आप देखोगे 1 ईयर के रिटर्न्स है -12%, जबकि आप ओवरऑल मार्केट के रिटर्न्स देखोगे तो वो है 3.66%। यानी यहाँ काफ़ी बड़े मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है इनके पोर्टफोलियो ने। सो दिस वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर ड्रॉडाउन काफ़ी बड़ा है। अगर इससे भी पिछले ईयर में हम जाएंगे और रिटर्न्स कंपेयर करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। लेट्स कंपेयर 2020 से लेकर 21 तक के रिटर्न्स। तो उसके रिटर्न्स हम देखते हैं कि इनके पीएमएस ने कैसा परफॉर्म किया है। वहाँ पर ओवरऑल मार्केट के रिटर्न्स है 50% और जो इनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स है वो है 58%। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, ये फंड है मल्टी कैप फंड और इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है इसको निफ्टी 50 के रिटर्न्स के साथ। अब ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप मल्टी कैप इंडेक्स के रिटर्न्स कंपेयर करोगे तो वो इससे ज़्यादा होंगे। यहाँ तक कि मैं आपको अगर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड के जो म्यूचुअल फंड है उस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स दिखा दूँ, वो काफ़ी ज़्यादा होंगे इस पीएमएस के रिटर्न से इस ड्यूरेशन के अंदर। तो जितना भी ड्यूरेशन आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर आप ओवरऑल इसका सम करोगे यानी 58%, उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर -12% मिला, उसके बाद जो 17% मिला, इन सभी का अगर आप टोटल भी करोगे तो ये ओवरऑल मार्केट जितने ही रिटर्न्स बनेंगे। अगर इससे भी प्रीवियस ईयर का डेटा हम देखेंगे तो चलिए वो भी देख लेते हैं। 2020 में जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद ओके, सो यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, रिटर्न्स का डेटा हमारे पास नहीं है। तो पिछले 3 साल का ही रिटर्न्स का डेटा इसका भी अवेलेबल है हमारे पास। सो करेंटली मेरे पास इन तीनों स्मॉल केस में से किसी का भी सब्सक्रिप्शन नहीं है और मैं अगर इनको सब्सक्राइब करने का सोचूंगा भी तो ये होगा अराउंड 1 या 1.5 साल बाद। मैं इसका प्रॉपर परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म का देखना चाहूँगा, उसके बाद जज करूँगा। मैं अभी से भी आपको ये नहीं कह रहा कि ये पोर्टफोलियो कम्प्लीटली बुरा ही है, मत इन्वेस्ट करो, ये मेरा पॉइंट नहीं है। इस पूरे वीडियो का पॉइंट यही था कि यहाँ पर जितने भी रिस्क एसोसिएटेड है उनके बारे में आपको ध्यान रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये टोटली आपका चॉइस हो सकता है, आपके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टिंग अप्रोच और मेरी इन्वेस्टिंग अप्रोच मैच करे, बस आप ओपिनियंस ले सकते हो और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सीखने जैसा है तो आप उसको अडेप्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। सो जैसा कि मैंने बताया, करंटली मैं इस स्मॉल केस में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करने वाला एंड आई होप इस स्मॉल केस का परफॉर्मेंस ऐसा ही रहे अगले 1 साल तक भी। नेक्स्ट ड्यूरेशन में भी इसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा, मैं इन स्मॉल केसेस को ज़रूर रिव्यू करना पसंद करूंगा कुछ महीनों बाद। अगर आप इन तीनों स्मॉल केस में से किसी में भी ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो या फिर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे कमेंट्स के अंदर अपना रिव्यू ज़रूर बताना एंड अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। एंड साथ ही अगर कोई फीडबैक या फिर आपका कोई वैल्यूएबल ओपिनियन है वो भी आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। एंड स्टिल इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो वो भी मुझे कमेंट्स पे पूछ सकते हो या फिर पर्सनली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आप बाकी सारे स्मॉल केसेस के बारे में भी जानना चाहते हो जिसके अंदर मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और जो स्मॉल केसेस मुझे बेहतर लगे हैं वो सभी मैंने शेयर किए हैं अपने स्मॉल केस प्लेलिस्ट के अंदर। आप जाकर मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको स्मॉल केस इन्वेस्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा। एंड अगर ये वीडियो वैल्यूएबल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा इस तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना एंड शेयर भी कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके हर एक लाइक एंड शेयर से मेरे वीडियोज़ को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है और नए लोगों को मेरे वीडियोज़ रेकमेंड होते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।